फिर इसके बाद जो है 135 केजी इतना वेट आ गया, यानी 105 और 130, तो 135 किलो। अब वही चीज़ हमें 135 ही ज़्यादा हो रहा ना 135 केजी, तो यही चीज़ों का अगर हम अलग कर दें, जैसे चावल के बोरे और 3 जो टेबल हैं उनको अलग कर दें, तो 135 किलो वज़न अलग हो जाएगा। सो इफ़ दे रिमूव 3 sacks ऑफ राइस एंड 3 टेबल्स, अगर वो 3 बोरे चावल के और 3 टेबल अलग करते हैं, देन द वेट विल बिकम 700 केजी। तो वेट क्या हो जाएगा, 700 केजी हो जाएगा, फिर वो घोड़ा गाड़ी चल सकेगी। तो चलिए हम फिर से लौटते हैं बुक की तरफ। तो हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो the things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy। तो जो बड़ी चीज़ें कार्ट पे लादी गई थी वो भारी भी थी और साइज़ में भी बड़ी थी। टू मेज़र द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स, तो बड़ी चीज़ों का और वजनदार चीज़ों का मेज़र किया। वी नीड अ बिग बैलेंस, तो बड़ी तराजू का ज़रूरत पड़ा। बट जेजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, पर वो अपनी तरीके से अपना वज़न, मतलब उन चीज़ों का वज़न मापना चाहते थे, कौन सी चीज़ भारी है, क्या है, कैसी है, कितने हैं। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की। स्टेक एक लकड़ी, टू लिड्स कलेक्ट की, एंड अ थिक थ्रेड एक बड़ा धागा, बहुत मोटा धागा। दे मेड दिस बैलेंस, और उन्होंने ये बैलेंस ये वाला बनाया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब लिखा है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस। अब आप भी इसी तरीके से बनाएं। राइट डाउन यू मेड इट, आप बनाना है इसको, किस तरीके से बनाया है वो चीज़ लिखनी है। ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो, तो ये जो दिया गया है यहाँ आपको प्रोवाइड करना है क्या क्या चीज़ ली है। तो आपको एक ये आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। ये अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिलेगा किस तरीके से किया, और फिर आप कुछ भी चीज़ों का फिर वजन नापना कि कौन सी चीज़ कितनी है ना। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो जैसा आपको इसमें बताया गया है कि उन्होंने एक अपना खुद का तराजू बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए लकड़ी ली, क्या ली। आप लोग सभी ने तराजू तो देखे होंगे कि किस तरीके के तराजू होते हैं। सब्जी वाले सब्जी मार्केट पे या फ्रूट्स वाले ये इस तरीके के भी तराजू रखे होते हैं। और आज जो मॉडर्न तराजू आ गए हैं, मॉडर्न वेट आ गया है, जो मशीनरी वेट आ गया वो भी है। तो हमें इस तरीके का तराजू आपको बनाना है, और इसमें वो पिक्चर भी आपको उस तरीके से बनाना है, और आपको ये आंसर में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो जब आप ये बनाएंगे खुद से, उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है ना, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए तो हम आंसर्स में देखते हैं इसके आंसर्स हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा था नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस, ये था ना, हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो आंसर है टू मेक अ बैलेंस, अब यहाँ पे ये आंसर यहाँ दिया हुआ है, पर आप लोगों को अपने हिसाब से भी बनाना है या इस आंसर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। टू मेक अ बैलेंस आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टिक ऑफ सुटेबल लेंथ, एक समान लंबाई की, मतलब जितनी ज़रूरी होगी तराजू के लिए उस हिसाब से एक मोटी ताकत वाली पक्की लकड़ी ली। 2 पेन्स, 2 बर्तन लिए, एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और एक मजबूत धागा लिया। और पेन्स आर टाइड ऑन बोथ द एंड ऑफ द स्टिक, और लकड़ी के दोनों सिरों से, दोनों अंतिम छोर से धागे को बांध दिया। और फिर उन धागे जो लिए उसके तीन तरीके से पल्ले बांधते हैं ना, तो उस तरीके से आपने, जैसे कि इस तरीके से, है ना, और फिर उस पेन को इस तरीके से ऐसे बांध दिया, और ये स्टिक आपने दोनों तरफ से ये ऐसी ले ली। समान लंबाई के समान वजन के आपको बर्तन लेना है ना, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा पक्का धागा या कोई चीज़ ऐसी बांधनी है ताकि आप उसको पकड़ें। तो ये जो दोनों हैं इनके वेट कैसे आए, एक से आए। ओके,
तो और फिर उसके बाद है अ होल इज़ मेड ऑन इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, और लकड़ी के बीच में छेद किया, एंड इट इज़ टाइड विद अ थ्रेड, और उसको भी धागे से बांध दिया। नाउ माय बैलेंस इज रेडी, और अब मेरा वजन, मेरा तराजू रेडी है। तो इसी तरीके से आप लोग बनाना। जब इन माई चाइल्डहुड जब हम लोग खेला करते थे, तो हम लोग जब इसी तरीके से शॉपकीपर वाला खेलते थे, तो हम लोग भी तराजू कैसे बनाते थे, आप वैसे भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करते थे, बहुत छोटे तराजू बनाते थे। माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं, मैच स्टिक्स बॉक्स जो होते हैं, वो हम लोग लेते थे। तो बॉक्स का जो ऊपर का रहता है, जिससे माचिस की तीली रब करके जलाते हैं, वो अलग कर देते थे। और जो वाइट कलर के खाली बॉक्स जो होता है, वो हम लोग लेते थे और उसमें होल करके उसमें धागे बांधते थे 3 तरफ से, ठीक है। दोनों दो दो लेते थे, एंड देन एक बहुत मोटी नहीं, छोटा सा बनाते थे, क्योंकि हम लोग कागज़ के डिब्बे रहते थे माचिस के टुकड़ों में। तो फिर हम लोग धागे लेते थे इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले ड्रॉ करके बनाया, और एक पतली सी एक लकड़ी लेते थे। उन धागों को, जो बर्तन मतलब एक बॉक्स जो रहते थे दोनों, उनको उस लकड़ी के सिरों से बांध दिया करते थे। एंड देन आफ्टर और बांध दिया करते थे, एंड देन बीच में वही छेद करके या धागे से बांध के, और हम लोग अपना तराजू तैयार कर लेते थे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ये जो आंसर है इसको इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद 130 पेज पे क्वेश्चंस हैं, तो उसके पहले हमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। मान्नू एंड जेजू पुट अ पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 पेन्स ऑफ द बैलेंस। अब उन्होंने दोनों ने जो तराजू तैयार किया था, अब उसमें ज्योमेट्री बॉक्स रखा और पेंसिल रखी। विच विल गो डाउन, तो कौन सा वाला तराजू का पलड़ा जो है, बर्तन जो बनाए हैं, वो कौन सा डाउन जाएगा, नीचे कौन सा जाएगा। तो जो वजनी होगा वो नीचे जाएगा। वाई, क्यों, ड्रॉ पिक्चर टू शो इट, तो पिक्चर बनाना और शो करना है। तो आंसर है द पेन दैट हैज़ ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन। तो जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स है, जिस पलड़े में, वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो वजनी है। बिकॉज इट इज़ हैवियर देन पेंसिल, क्योंकि वह पेंसिल से भारी है। तो सीधी सी बात है, एक जब पूरा कंबॉक्स लोगे आप, एक पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लोगे, जिसमें आपके प्रोटेक्टर, राउंडर, है ना, कंपास, स्केल, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग, है ना, और फिर वो स्टील का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, प्लास्टिक का, तो वो वैसी बचनी है। और एक साइड खाली एक पेंसिल, सिंगल पेंसिल, है ना, जो कि बहुत हल्की होती है। तो जो वज़न हल्का है, आप लोग कभी अगर अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे सब्जी खरीदने, या आटे की चक्की पे जाते हैं, तो हमारा गेहूँ या जो वज़न, जो वाट रहती है, वेट जो रहता है, उनमें से कोई एक चीज़ जो भी भारी रहती है, वो नीचे जाती है ना। तो इसी तरीके से ज्योमेट्री बॉक्स ऊपर जाएगा। तो इसको आप पिक्चर से कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी स्टिक हो गई। अब ये आपके थ्रेड हो गए दोनों साइड, ये बीच में ये पकड़ने का हो गया, ये आपके पेन्स हो गए दोनों साइड। अब यहाँ पे एक ये आपकी पेंसिल है, और ये एक पूरा आपका कंपॉक्स है। तो ये वजनदार होगा, ये पेंसिल हल्की होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है जो आपका, है ना, तो ये जिसमें कंपॉक्स है वो नीचे जाएगा इस तरीके से, और जिसमें आपकी पेंसिल है वो आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा। यानी ये लाइटर है, ये हैवियर है। तो ये चीज़ पूछी गई, तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर मिल गया। अब हम अपनी बुक की तरफ बढ़ते हैं फिर से। तो ये हमारी एक्टिविटी है, मन्नू एंड जेजू पुट अ पेंसिल इन द ज्योमेट्री बॉक्स, ये हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये शो करने के लिए बनाना है। अब व्हाट इज़ हैवियर, मेक पेयर्स of different things and use the balance to decide which is heavier. The balance to decide which is heavier. First guess which thing will take the pen down and then check with your balance. अब आपको दो जोड़े बनाने हैं, चीज़ें लेनी हैं कि क्या क्या आप लेंगे, और फिर बैलेंस यूज़ करना है तराजू का। पहले आपको खुद से गैस करना है कि कौन सी चीज़ भारी होगी। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में हमें पता है ज्योमेट्री बॉक्स भारी होगा, पेंसिल हल्की होगी। मान लीजिए आप एक पेन ले रहे हैं और एक पेन ले रहे हैं, और उसकी जगह और साथ में एक बुक ले रहे हैं या नोटबुक ले रहे हैं, तो कौन सी चीज़ हैवी होगी, ये गैस करने वाली बात है। तो नोटबुक या बुक हैवी होगी पेन से। एंड देन चेक विथ योर बैलेंस, और फिर चेक करना है। ये भी बहुत ईजी है, इसको मैं आपको आंसर्स में बाद में बताता हूँ।
हम आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ द हैवीएस्ट, क्या हैवीएस्ट है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बनाना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इरेज़र, बॉल एंड पेपर। ठीक है, रबर, गेंद और कागज़। यूज़ द बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ वेट, और इन चीज़ों को हमें वेट के ऑर्डर में जमाना है। द लाइटेस्ट द वन विद इन द बिटवीन वेट, मतलब लाइटेस्ट और हैवीएस्ट और बीच में एक जो दोनों का बैलेंस करती हो, जो ना बहुत भारी हो ना जो बहुत हल्की हो। कंप्लीट द टेबल विथ एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल, और इस टेबल को कम से कम 5 एग्जाम्पल के साथ पूरा करना है ना। लाइटेस्ट चीज़ लिखनी है यहाँ, फिर बिटवीन इरेज़र और हैवीएस्ट, जैसे पेपर और गेंद, तो गेंद सबसे भारी होगी, पेपर सबसे हल्का, और इरेज़र दोनों के बीच में आएगी। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपने ले ली, यहाँ आपने ली पेंसिल, ठीक है, एक सिंगल पेंसिल ली, और यहाँ पे आपने फिर यहाँ जैसे आपने पेपर लिया था, ये इरेज़र, ये बॉल, उसके बाद फिर ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम और अलग चीज़ें लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ फॉर एन एग्जांपल पेंसिल ले ली, फिर यहाँ कोई उससे भारी चीज़, जैसे पेंसिल से भारी क्या होगा, यहाँ भी इरेज़र ही हो सकती है ना, पेंसिल से। फॉर एन एग्जांपल हम एक पेन ले लें, तो पेन भी पेंसिल से थोड़ा सा भारी होता है। और फिर यहाँ पे हम एक नोटबुक ले लें। इसी तरीके से हमें 5 एग्जांपल्स कंप्लीट करनी है, वो आपको आंसर्स में मिल जाएंगे। इसके बाद है कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग द बैलेंस। अब आप क्या फाइंड कर पाए, खुद का बैलेंस यूज़ करके, खुद का वजन, खुद का तराजू यूज़ करके कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुई। तो ये आपको यहाँ पे वेट सिखा रहे हैं। जैसे कि आपने छोटे जब स्टार्टिंग की होगी आपकी स्टडी, तो नर्सरी एलकेजी में पहाड़े जो होते हैं उनके पीछे जो आपकी टेबल बुक या अनार रहता है, जिसमें हिंदी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, उसमें आपको उस पहाड़ी में पीछे बॉडी पार्ट्स नेम, मंथ्स नेम, संडे मंडे, फ्रूट्स नेम और फ्लावर्स नेम, जनरल नॉलेज, ये समथिंग चीज़ होती हैं। और वेट भी, वेट नोट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं आपको, करेंसी नोट्स, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे तो चलिए, ये यहाँ इस चैप्टर में हम यही वेट पढ़ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग वेट्स, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर, जोड़े में ये एक्टिविटी करनी है। यू नीड अ बैलेंस, आपको तराजू की ज़रूरत पड़ेगी, वज़न की ज़रूरत पड़ेगी, अ केक ऑफ सोप, एक साबुन की टिकिया, प्लास्टिक पैकेट्स, यानी कि प्लास्टिक पैकेट आप जानते हैं, पन्नी के पैकेट जो होते हैं, सैंड एंड रबर बैंड्स, रेत और रबर बैंड्स जो बालों में लगाए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, और किसी बड़े की मदद भी ले सकते हो। ओल्डर पर्सन से मतलब यहाँ पे है कोई बड़ा जो आपसे, या आप यंग हो, आप छोटे हो, मान लीजिए आप 9 साल के हो, तो आप किसी बड़े जो ये चीज़ कर चुके हैं, है ना, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आपके दादा दादी, कोई भी जो इन चीज़ें ये चीज़ कर चुके हैं, है ना, तो उनसे आप ले सकते हैं। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, अब एक साबुन की नई टिकिया लेना है। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट, अब एक साबुन की टिकिया ली, उसका वज़न लिखना है। यू कैन यूज़ दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट, अब आप इस साबुन को आप अपना अलग तरीके का वेट भी बना सकते हो। जैसे अलग से वेट आते हैं ना, तो एक साबुन की टिकिया को आपने मान लिया कि ये हमारा वज़न है, वाट है ये, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो द सोप वेज 10 ग्राम, तो सोप का वज़न कितना है, वो चीज़ हो गई। पुट इन 1 पेन ऑफ द बैलेंस, अब उसमें एक बैलेंस रखना है, वज़न रखना। पुट द सोप इन द अदर पेन, और सोप को अलग उसमें रखना है। स्लोली ऐड सैंड टू द पैकेट, अब प्लास्टिक पैकेट में सैंड डालना है, रेत डालना है, या मिट्टी भी ले सकते हो। एड सैंड इन पैकेट टू द पेन्स आर बैलेंस, जब तक वो दोनों ही बर्तन, दोनों ही पलड़े तराजू के बराबर ना हो जाए, है ना, तो आपको मिल जाएगा कि साबुन की टिकिया और कितनी रेत एक दूसरे के वजन के बराबर है। आगे बढ़ते हैं।
क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड। अब वो रबर बैंड से उस पैकेट को, रेत भरे पैकेट को, जब बैलेंस्ड हो जाए बंद कर देना है, बांध देना है स्ट्रिंग। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। एक पेपर की आपको एक स्ट्रिप बनानी है एंड राइट वो कितने वजन का है उस पर लिखना है, ठीक है। मतलब लिख दिया, जैसे ये लिखा है 50 kg की पेट वो बन गई। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स।